हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद, उससे संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न इस वीडियो में कराने वाले हैं जो कि विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। एसएससी सीजीएल 2002 में ये प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19। अगला जो प्रश्न है वो कहता है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम ऑफ, ठीक है, प्रेस। तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 ए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19 ए यानी 19(1). तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा जो अनुच्छेद बच्चों के शोषण से, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, 24 और 17। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। अगला जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 29 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। 5 नंबर प्रश्न कहता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, तो कौन सा, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54। तो ये है अनुच्छेद 32। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये दिया गया है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति की जाती है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 53। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। भारत के महान्यायवादी की अटॉर्नी जनरल का जो नियुक्ति किया जाता है वो अनुच्छेद 76 के द्वारा किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। मतलब कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो संसद का सत्र होना चाहिए उनके बीच जो अंतराल होना चाहिए 6 माह का, उससे ज़्यादा नहीं। तो अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 81। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन वो कहता है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 85। तो किसके अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो संसद की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 106। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 108। ठीक है, 10वां नंबर जो प्रश्न है वो कहता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, तो ये किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, 110 या अनुच्छेद 85। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। 11 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 314, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313। तो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 311। इसमें जो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 310 में, अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 313 में संघ और राज्यों के लिए, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग और संघ है जैसे यूपीएससी है, और हर राज्यों का अपना अपना लोक सेवा आयोग है राज्य के लिए। तो इनका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में, ऑप्शन नंबर ए।
अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग, तो अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322 और अनुच्छेद 324। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी, उसके बारे में जो उल्लेख करता है वो अनुच्छेद 320 में दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है संविधान की किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं भारत रत्न या पद्म विभूषण, ये किस अनुच्छेद का? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 18। 16 नंबर प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? ठीक है, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 38 व 39 में, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 29 व 30। तो 38 और 39 में दिया गया है, या फिर 29, 30 में या 31 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 और 30 में जो है ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपनी पसंद की शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है और उसका संचालन भी कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो किस अनुच्छेद में कहा गया कि प्रत्येक राज्य जो है वो? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35। तो प्रत्येक राज्य के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाने का जो अधिकार है, पर्याप्त सुविधाओं का व्यवस्था करने का, जो वो दिया गया है अनुच्छेद 350 ए में, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 को, अनुच्छेद 43 को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 यानी 51। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किसमें है? 33 से 46 में, अनुच्छेद 34 से 48, 36 से 51 या 37 से 52। तो बता दें कि जो मौलिक अधिकार उनका 12 से 36 तक है। ठीक है, तो इनका जो उल्लेख है 36 से 51 तक, यानी 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है, और नीति निर्देशक तत्व जो है वो 36 से 51, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 39। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37। तो ये देता है ग्राम पंचायत के गठन का जो अधिकार देता है अनुच्छेद 40 में, 40 में। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 29 बी, अनुच्छेद 39 सी। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ठीक है, तो अनुच्छेद 52 ए, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51 या अनुच्छेद 49 ए। तो देखिए उसी क्वेश्चन को फिर जो है उनका लैंग्वेज चेंज करके वही क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 51 ए। अगला जो 24 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 61। तो महाभियोग चलाया जा सकता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है, तो ये चलाया जाएगा अनुच्छेद 61 के द्वारा, 61। अगला जो प्रश्न है वो है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 63, 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 नंबर 26 प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 73। तो संविधान के जो
75 जो आर्टिकल है उसके अनुसार जो मंत्रीगण होते हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 75। अगला जो प्रश्न है वो कहता है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन जो आयोग है हमारा इलेक्शन कमीशन के लिए जो प्रावधान है अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 324 324। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न जो है वो कहता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के प्रावधान के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ठीक है, ये बीपीएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 139। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के बारे में जो प्रावधान दिया गया वो दिया गया है अनुच्छेद 331। ऑप्शन नंबर ए। अगला जो प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न कहता है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 338 38A, अनुच्छेद 337 और अनुच्छेद 334। तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 338 और 338A में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अनुच्छेद से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।